Hi everyone, what's up? Today I will teach past perfect tense. जैसा कि हम पहले भी पिछली वीडियो में बता चुका था, पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट कंटिन्यूस तक हमारे जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने विद एग्जाम्पल के स्ट्रक्चर के समझाया था, लेकिन उसके बाद मैंने जो अपना दूसरा पॉइंट चेंज कर दिया था और अदर्स टॉपिक पे वीडियो बनाने लगा था। ठीक है, तो आज मैं उसी सीरीज से फिर शुरू कर रहा हूँ पास्ट परफेक्ट। जैसा कि आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट का क्या मतलब है। ठीक है, पास्ट मतलब बीता हुआ, परफेक्ट मतलब पूरा हुआ। ठीक है, जैसे मैं खाना खा चुका था, तो पास्ट में मैं खाना खा चुका था मतलब अपना काम पूरा कर चुका था। ठीक तरीके से समझ में आ रहा नहीं? पास्ट में जो काम हम पूरा कर चुके थे उसको पास्ट परफेक्ट कहते हैं। अब पास्ट परफेक्ट में ये है, इसकी पहचान जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, लिया था, दिया था, खाया था, पिया था। ठीक है, ये इसकी पहचान है। जैसे वह अपना पाठ पढ़ चुका था, ठीक है ना, तो ही हैड रीड हिज लेसन। इस तरीके के वाक्य होंगे। इसमें दो सीरीज होती हैं। ठीक है, एक होता है पहले जिसे कहेंगे बिफोर, और एक होता है बाद, उसे कहेंगे आफ्टर। ठीक है, तो पहले और बाद में डिफरेंट है। जो पहले कार्य होगा वो पास्ट परफेक्ट में बनता है और जो बाद को होगा वो पास्ट इंडेफिनिट बनता है। ठीक है, आइए देखते हैं ऑन द डिजिटल बोर्ड। जैसे आप जरा ध्यान से देखें बच्चों, जैसे पहचान मैंने बताई थी, पहचान जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, ठीक है, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं, उन्हें हम पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस कहते हैं। ठीक, फिर है इसमें नोट्स। नोट्स में देखो जरा ध्यान से, इन वाक्यों में दो कार्य, ठीक, दो, पूरे दो कार्य एक साथ होते हैं। ऐसा नहीं कि एक आज हो गया कल को हो रहा है, फिर दो एक साथ होंगे। ठीक है, पहले समाप्त होने वाले वाक्य को पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। ठीक है, जो काम पहले समाप्त होता है उसे पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं और बाद वाले को पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? फिर हमारा चलता है इसमें स्ट्रक्चर। ठीक है, जो रूल्स है हमारा, जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट जो करता होता है, फिर हेड, फिर बी थर्ड, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। अब इसमें एक चीज देखनी है आपको, बी थर्ड मतलब वर्ब थर्ड। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ऑब्जेक्ट जो हमारा कर्म होता है, ओ डब्ल्यू यहाँ अदर वर्ड्स में दे रखा है, जिसे कंप्लीमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, फिर बी फोर मतलब पहले वाले में हो गए। ठीक है, ये पहले जो होगा पहले। और दूसरा रूल चलता है इसमें पास्ट इंडेफिनिट। पहले मैं इसके ही समझाऊंगा। जैसे मैं घर जा चुका था, तो आई हैड गॉन टू होम। मैं पानी पी चुका था, आई हैड टेकन द वाटर। ठीक है ना, तो यहां इस तरीके से देखना है। अब दो जब कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे, ये दो वाले वाक्य, ऐसे सब्जेक्ट और बाद वाले से बोलेंगे, वर्ब सेकंड आ गई, उसमें ऑब्जेक्ट आएगा और अदर वर्ड्स आएगा। आफ्टर मतलब बाद वाला भाग। ठीक है, बाद शब्द हो गए। ठीक है, तो इसको आपको समझ लेना है। जैसे सादा वाला है जो सिंपल है, वह घर जा चुका था, तो ही हैड गॉन टू होम, वह घर जा चुका था। अब इसमें लेते हैं एक, जैसे मेरे आने से पहले राधा गीत गा चुकी थी, तो ये कॉम्प्लेक्स हो गए, मतलब डबल वाले हो गए। जैसे ठीक है, मेरे आने से पहले, तो जो पहले वाला काम समाप्त हो रहा है उससे पहले बनाएंगे। ठीक है, राधा गीत गा चुकी थी, तो राधा हैड संग ए सॉन्ग। ठीक है ना, क्योंकि भाई हमें पहला वाला जो काम पहले हो रहा है उसको पहले ही बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे देखो ध्यान से, राधा हैड संग ए सॉन्ग। अब मेरे आने के, तो बाद वाला भाग बच्चा मेरे आने से, तो आई केम, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में ये वाला रूल्स यूज होगा उसमें। तो यहां थोड़ा कंफ्यूज होते हैं पहले और बाद वाले वाक्यों में, वो बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। जैसे मोर एग्जाम्पल यू कैन सी दैट सिंपली ऑन दिस बोर्ड। जैसे आई हैड गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका था। ही हैड गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका था, वह स्कूल जा चुकी थी। इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस है। ठीक है ना, फिर मैंने एक और बता रहा हूं इसमें, उसके आने से पहले मैं, अब मैं जो है
वो सब्जेक्ट है, काम खत्म कर चुका था। तो पहले कौन सा काम हो रहा है ये ध्यान से समझो, पहले कौन सा काम खत्म हो रहा है, देखो काम खत्म कर चुका था, तो आई हैड फिनिश माई वर्क, आई हैड फिनिश माई वर्क, यहां तक हो गया। अब बिफोर वाला भाग लगाएंगे जो इधर वाला, ठीक है, बचा है, तो वहां हो जाएगा ही केम। अब जो लास्ट वाला ऑप्शन जो बचा हमारा, पहले वाला तो हो गया काम पहले, जो बाद वाला वो पास्ट इंडेफिनिट में ही बनता है, ठीक है। ऐसे ही देखो ये मैं तुम्हारे आने के बाद, अब उल्टी क्रिया हो रही है, आने के बाद उससे मिलने गया था, ठीक है, तो उससे मिलने गया था, तो आई वेंट टू मीट हिम आफ्टर यू हैड गॉन, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको थोड़ा समझना है। इसमें 3 स्ट्रक्चर होते हैं जो इनके टाइप भी बोलते हैं हम, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, ठीक है ना, मतलब साधारण और नकारात्मक और प्रश्नवाचक, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अफर्मेटिव और दूसरा है इसका नेगेटिव, और तीसरा है हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, ठीक है, अफर्मेटिव साधारण हो गया, नेगेटिव नकारात्मक और इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक, ठीक है ना। जैसे कोई एग्जाम्पल एक ले रहे हैं यहाँ पे, जैसे कमल पत्र लिख चुका था, ठीक है, कमल पत्र लिख चुका था, तो इसे बनाएंगे कमल हैड रिटिन अ लेटर। ये तो हो गया हमारा अफर्मेटिव, ठीक है, सादा वाला समझा रहा हूं, पहले बाद वाला नहीं। अभी कमल हैड रिटिन ए लेटर, अब इसमें मैं कह दूं कमल पत्र नहीं लिख चुका था, यहां लगा दो नहीं, तो क्या करेंगे, यहां हो जाएगा कमल हैड नॉट, क्या हो जाएगा, कमल हैड नॉट, केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाता, कुछ नहीं है कुछ भी, ठीक है ना। आगे चलते हैं इंटरोगेटिव में। इसका इंटरोगेटिव का रूल्स है, क्वेश्चन वर्ड हैड सब्जेक्ट बी थर्ड ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, ये वाला, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ये हो गया आपका इंटरोगेटिव में, ठीक है। अब इंटरोगेटिव में क्या है, जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें सबसे पहले देखें, क्या हम ताजमहल देख चुके थे, ठीक है ना। अब आपसे इसमें प्रश्न करा जा रहा है, इसे स्पीकिंग में भी यही अधिकतर यूज होता है, अगर क्वेश्चन करेंगे तो आप इंटरोगेटिव का यूज करेंगे, क्या हम ताजमहल देख चुके थे। तो इसको जरा ध्यान समझो, क्या अगर शुरू में आ जाता है तो सेंटेंस बनेगा यहां से, अगर बीच में आएगा तो बनेगा यहां से। क्लियर करते हैं, देखो क्या हम ताजमहल देख चुके थे, ठीक है, तो हैड यहां से बनेगा बी, ठीक है, सब्जेक्ट तक पहुंच गए, फिर वर्ब देखो, देखना लास्ट में, वर्ब हमेशा लास्ट में होती है, ध्यान से देखें, ये जो वर्ब हमेशा लास्ट में क्यों दी होती है, क्योंकि हमें पहचान है, चुका था, चुके थे, लिया था, दिया था, इसलिए चिपकी भी रहती है लास्ट में हिंदी वाक्य के, ठीक है। हैड बी, अब देखने की क्या, सीन, हैड बी सीन द ताज, ठीक है, क्या हम ताज देख चुके थे, ठीक है, ताजमहल देख चुके थे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इंट्रोगेटिव शब्द जैसे बीच में आ जाता है, शीला खाना क्यों, अब बीच में आ गया देखो, ठीक है ना, क्यों खा चुकी थी, खा चुकी थी, ये चीज देखना है, ठीक है ना, शीला खाना क्यों खा चुकी थी। अब क्वेश्चन मार्क है,
बीच में, तो सबसे पहले बीच में वाले की अंग्रेजी लगाएंगे। यहां पर क्या बनाएंगे, वाई, वाई, वाई हैड शीला, वाई हैड शीला ईटिन द फूड, इस तरीके से होगा। ठीक है, अब एक और स्टेज है इसमें, मेरे आने से पहले या जाने के बाद। ठीक है ना, जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, ये एग्जाम्पल है इसका। जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, ठीक है। ये डबल वाला समझा रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना, ये डबल वाला है। जैसे पहला काम है आने से पहले, यहां तक देखो क्या हो रहा है, फिर दूसरे में है मरीज मर चुका था। ठीक है, तो हम जानते हैं जो पहले होता है उसे किस में बनाएंगे, और जो बाद होता है उसे किस में बनाएंगे। पहले मरीज है तो पास्ट परफेक्ट किसे बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट, ठीक। और इसे किस में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में। तो बनाइए, पहले यहां से बनाओ सेंटेंस को। पहले कौन सा काम हो रहा है, मरीज मर चुका था, तो पहले मरीज को मार दो भैया, द पेशेंट, PATIENT, द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर, बिफोर पहले यूज हो गया बिफोर। अब जो लास्ट का बचता है बिफोर, बहुत से कंफ्यूज होगा, सर बिफोर तो यहां लगा रहा हूं, नहीं, बाद, बिफोर के बाद वाला आता है, डॉक्टर के आने से। बिफोर द डॉक्टर केम, द डॉक्टर, DOCTOR, द डॉक्टर केम, बस। द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, मतलब डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो ये था आपका, ये थोड़े बहुत एग्जाम्पल थे जो आपने बहुत अच्छे से सीखे, ठीक है ना। अब आप एक चीज और देखेंगे, जैसे बाद वाला और रह रहा है, इसके एक बाद वाला और समझा देते हैं। देखो, जैसे इसी में अगर मैं कह दूं कि डॉक्टर के आने के बाद, अब पहले मरा था तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसको जैसे मैं बता देता हूं, इसी को बना देता हूं एग्जाम्पल, डॉक्टर के आने के बाद, आने के बाद मरीज मर चुका था, मरीज मर चुका था, ये है। अब यह पहले था तो क्या हुआ था, अब बाद है तो क्या बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। जो पास्ट परफेक्ट बना था पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो मरीज मर चुका था, पहले परफेक्ट बना था, पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा, ठीक है। तो ध्यान से बनाएंगे इसे, द मन्ना मरीज, ये द पेशेंट, PATIENT, द पेशेंट डाइड, ठीक है। द पेशेंट डाइड आफ्टर, आफ्टर, डॉक्टर पास्ट में आ रहे थे, अब परफेक्ट में आएंगे, दी डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर हैड कम, हैड कम, ठीक है। ये आपके हो गए क्लियर सेंटेंस। द पेशेंट डाइड, अब पास्ट इंडेफिनिट में हो गया और ये पास्ट परफेक्ट में पहुंच गया। बस थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, वो क्लियर हो, आई होप क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसमें क्या हो रहा था, इसमें देखो क्या हो रहा था, जरा ध्यान से देखेंगे कि जो डॉक्टर के आने के बाद वाले में क्या हुआ है और पहले वाले में, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, उल्टा उल्टा हो गया अभी, ठीक है। जो पास्ट में था वो परफेक्ट में पहुंचा, जो परफेक्ट में था वो पास्ट में पहुंचा, ठीक है। तो ये चीज आपको जरा ध्यान रखनी है, ठीक है। आई होप बिल्कुल क्लियर हुआ होगा आपको। पास्ट परफेक्ट इस तरीके से आप स्पीकिंग में भी यूज कर सकते हैं। आई हैड गॉन टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा चुका था, मैं लड़के को पीट चुका था, आई हैड बीटन टू द बॉय, ठीक है। बहुत सारे सेंटेंस है, आप इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में आराम से बोल सकते हैं। और ये वीडियो अब कंटिन्यूस बनेगी लगातार, और एक से एक अच्छे टॉपिक पर वीडियो आएंगी। एक्टिव पैसिव पे भी जल्दी वीडियो शूट करूंगा। सो थैंक यू, बाय बाय।